भगवान भोले के रूप में बालाजी का मंदिर, उसके बाद अकबर के द्वारा बनवाया गया हुआ त्रिवेणी संगम के पास उसका किला, फिर उसके बाद अक्षय वट और उसके बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाश बिग ब्लॉग में। तो अभी हम प्रयागराज के संगम क्षेत्र में हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में जो बाढ़ आया हुआ है उसकी पूरी जानकारी देते हैं, और जो यहाँ का घूमने लायक सबसे बेस्ट जगह है हम आपको वो दिखाते हैं। और पातालपुरी और नौलखा मंदिर जो है और अकबर का यहीं पर किला भी जो बना हुआ है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो नया डालेंगे तो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सामने का दृश्य है अल्लाहपुर दारागंज और प्रयाग संगम जाने का मार्ग है। इस मार्ग से आगे जैसे ही जाते हैं तो एक क्या मैं नाचू आज छम छम की भैंस आगे आ गई। फिर उसके बाद बात क्या हुई, एक क्या हमके शास्त्री ब्रिज दिख जाता है। शास्त्री ब्रिज के नीचे एक क्या 3 टांगों वाली थैली खड़ी हुई है, मतलब टेम्पू है। फिर उसके बाद हम आगे चल देते हैं, शास्त्री ब्रिज के नीचे से होते हुए पहुंच जाते हैं परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड सामने से हमें दिखाई दे रहा है, एक क्या बफेलो। फिर आगे जैसे ही पहुंचते हैं परेड ग्राउंड से आगे होके तो हम तिराहे से जस्ट लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट लेके आगे पहुंच जाते हैं। थोड़ी से आगे जाने के बाद हमें बैरियंग बोले तो होल्डिंग लगा हुआ दिख जाता है, जिस पे लिखा होता है प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन, संगम, शंकराचार्य निगम मंदिर, बड़े हनुमान जी के मंदिर का सब होल्डिंग लगा हुआ पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद हमें गंगा घाट की जहाँ पर आरती होती है उसी के पास का ये पूरा दृश्य दिख रहे हैं आप सब। क्योंकि बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ गई है तो यहाँ पर शमशान घाट मतलब लोग जा नहीं पा रहे हैं सबसे ज़्यादा, और जो उनकी क्रियाकलाप अंतिम संस्कार करने की जो विधि है और लाश को जलाने की जो विधि है पूरी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। उन लोगों को जलाने के लिए सही से जगह ही नहीं बची है, तो लोग सड़क पे ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लोग सड़क पे ही देखिए चीते में मतलब कि मुर्दे में जो है लाश में अपना आग दे दिए हैं, और जिससे आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 1 मिनट के लिए मैं इनके आत्मा की शांति के लिए मौन रखता हूँ, फिर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए आगे चल देता हूँ। आगे जाने के बाद काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। और क्या, आगे जाने के बाद गोवा वाली बीच के जैसे किनारे का लोग मज़ा ले रहे थे। फिर क्या, दरोगा जी देख के हमें मुस्कुराने लगते हैं। फिर क्या, हम चल देते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही आगे अंदर जाते हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आज शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, इन दोनों दिन हनुमान जी के मंदिर के पास काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और ये जो सब देख रहे हैं बाढ़ का स्तर जो है कम हो चुका है। उसके बाद का ये जो सीन है, यहाँ पे जो पहले की जो पंडाल वंडाल रहते थे यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री मतलब जो भोज मिलता था वो सब टूट चुके हैं। फिर उसके बाद मंदिर के जो महिलाएं थी और पुरुष आदमी जो बच्चे महिला सब आए थे और अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अंदर सफाई चल रही थी। बाढ़ आने के बाद काफ़ी कचरा अंदर आ गया था, तो सब बाहर से ही पूजा करके हाथ जोड़ के भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया थे अकबर का जो किला बनाया गया था उसकी ये सामने का दृश्य है। फिर हमको एक बच्चा दिख जाता है जो हाथ में ऊँट को लिए हुए उसको टहलाते हुए सवारी ढूंढते हुए आगे चला जा रहा था। अकबर के किले की बात किया जाए तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, और सोचने वाली बात यह भी है कि अकबर ने आखिर क्यों इसी स्थान पे अपना किला बनवाया। चलिए इसकी सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। इस किले के निर्माण की बात की जाए तो अकबर द्वारा प्रयागराज में 1853 ईस्वी में बनवाया गया था। यह किला यमुना के तट पर गंगा संगम के पास स्थित है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व में स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस किले की सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह अकबर द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा किला है। इस किले में 3 गैलरी है जिनके दोनों ओर ऊंची मीनारें हैं। इतिहासकार विलियम फिंच के अनुसार इस किले को बनाने में 40 साल की अवधि में 40 साल का समय लगा था, और मजदूर की बात किया जाए तो 5,000 से 20,000 कारीगर लगे थे। 2025 में लगने वाले कुंभ मेले की आयोजन में काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है यहाँ पर। और एक भाई साहब हमें दिख रहे थे ग्लेंडर से छड़ को सरिये को काट रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पातालपुरी मंदिर के पास में, जहाँ पर अक्षय वट मंदिर है, और बताया जाता है यह मंदिर कभी नष्ट नहीं हो सकता है। बेहद प्राचीन पातालपुरी मंदिर है। इस मंदिर में 40 देवी देवताओं विराजमान है।
यहाँ मौजूद अक्षय वट और सरस्वती कूप श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अगर बात करें अक्षय वट की तो यह पवित्र बरगद का एक वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह 4 युगों से यहीं विद्यमान है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पातालपुरी मंदिर के अंदर, जहाँ पर 40 देवी देवताएं विराजमान हैं। जब आप सीढ़ी से उतरकर नीचे जाएंगे तो आपको प्रवेश द्वार पर यमराज की मूर्ति दिखाई देगी, और जब आप सीढ़ी चढ़कर बाहर निकलेंगे तो मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति दिखाई देगी। बीच में एक पतला सा गलियारा है। यह स्थान है हमारे कर्म का स्थान पृथ्वी लोग। इसके अलावा मंदिर परिसर की 6वीं शताब्दी की मूर्ति भी विद्वान यहीं पर है। देवांग की दीवार भी है जिसे अकबर ने ढकवा दिया था। यह वह स्थान भी मौजूद, यहाँ पर वह भी स्थान मौजूद है जहाँ पर त्रेता युग के माता सीता ने अपने कंगन दान किए थे। इस स्थान पर गुप्त दान किया जाता है। भगवान अपने धर्मनिष्ठ रूप में विराजमान है। इस स्थान पर तीर्थियों के द्वारा राजा प्रयाग की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ भगवान शनि को समर्पित एक अखंड ज्योति भी है जो 12 महीने प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ मौजूद है कि सरस्वती कूप और अक्षय वट, यहाँ मौजूद अक्षय वट और सरस्वती कूप श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। फिर उसके बाद पातालपुरी मंदिर से हम बाहर निकल के बाहर जैसे ही आते हैं तो बाहर का दृश्य देखकर आपको काफ़ी हैरानी हो रही होगी कि यहाँ पर तो पूरा टूटा फूटा सा नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुंभ के मेले की पहले की पूरी तैयारी ज़ोरों से चल रही है। और हम पातालपुरी मंदिर से बाहर निकल के चल रहे हैं अकबर का जिधर किला है उधर। और ये जो सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रही है पत्थरों पर आकर्षित जो प्रतिमा बनाई गई है और काफ़ी खूबसूरत ढंग से बनाई गई है। और सामने से जाते हुए ये जो कच्चा सड़क अभी दिख रहा है, अभी यहाँ पर ईंटों की बुनाई चल रही है। फिर उसके बाद इसे बुरादा उसका बना के उसके कलर की पेंटिंग की जाएगी, फिर इसे दीवार पर बिछाया गया। ये जो टूरिस्ट लोग आए हैं और पीछे गाइड करने वाले भी लोग पड़े हैं। और यहाँ पर एक ट्रैक्टर दिखाई देता है जिससे कंक्रीट का पूरा सामान आया हुआ था। फिर उसके बाद हम अंदर जैसे ही जाते हैं कुछ अनोखी चीज़ें में देखने को मिलती है। अब क्या देखने को मिलती है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। हम भी फिर टीका उका अंदर लगवा लेते हैं मंदिर के, फिर बाहर आते हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय करते क्या है, थोड़ा सा अब आए हैं घूमने के लिए तो थोड़ा एंजॉय तो करेंगे ही ना। फिर जैसे ही आगे जाते हैं तो कुछ लोगों को बैठे हुए देखते हैं ऊपर, तो हम भी दौड़ के चल देते हैं उनके साथ देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं वहाँ पर ऊपर बैठ के। फिर दौड़ के हम जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं अरे भाई साहब क्या लुक, क्या नज़ारा देख रहा है। ऊपर से देखने के बाद ये संगम का जो बाढ़ आया हुआ है पूरा क्षेत्र जो है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। पूरा एकदम पानी से भरा हुआ दिख रहा था, एकदम दिल गदगद हो जाता है। फिर नीचे उतर कर चल देते हैं, किले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हमारा दोस्त मना करा था किले के अंदर जाने के लिए, फिर मैं हिम्मत जुटा के अंदर किले के जाता हूँ। किले के अंदर जाने के बाद काफ़ी सन्नाहट और घबराहट होने लगती है तो मैं तुरंत भाग जाता हूँ। फिर तुरंत भाग के चल देता हूँ अक्षयवट पेड़ के पास। पेड़ के पास जैसे ही पहुँचता हूँ तो वहाँ पर पूरा जाली से घिरा हुआ था। हम भी कहाँ चुप होने वाले थे, जाली के पास जाके कैमरा अंदर करके वीडियो शूट करने लगते हैं। किले से बाहर निकल के पहुँच जाते हैं नौलक्खा मंदिर के पास। नौलक्खा मंदिर जो है द्रविड़ भारत की कॉपी की हुई, मतलब वहाँ से डिजाइन पूरा कॉपी करके यहाँ पर बनाया गया है प्रयागराज संगम में। और इस मंदिर की बात करें तो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर द्रविड़ शैली पर आधारित 133 फीट ऊंची एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर कांची कामकोटि पीठ पर पहल से बनाई गई और आज भी इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी इसी के पास है। यह 3 मंजिला एक मंदिर है। पहले तल पर कांची कामकोटि पीठ की आस्था कामाक्षी देवी की मूर्ति 51 शक्ति पीठों के साथ विराजमान है। दूसरे तल पर भगवान विष्णु के बालाजी स्वरूप में 108 शक्ति पीठ के साथ स्थित है। और तीसरे तल पर सबसे ऊपरी तल पर भगवान शिव का स्थान है। मंदिर के प्रत्येक तल पर मुख्य मूर्तियों के कक्ष के बाहर काले रंग के द्वारपाल की मूर्ति लगी है जिसमें तमिल तथा हिंदी दोनों भाषाओं में श्री द्वारपाल लिखा है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यह मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के दीवारों की तथा छतों तथा उकेरी मूर्तियां रामायण तथा शिव की कहानियों बयां करती हैं। ऊपर से देखने के बाद त्रिवेणी संगम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब घुमाई करने के बाद अब सोचते हैं कि चले रूम पे, तो हम चल देते हैं अपने रूम को।
आई होप आप लोगों को इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, और जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आप तक पहुँच सके तुरंत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।